हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन सीरीज में यूनिट 4 में टॉपिक 2 पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखेंगे हम। लॉन्चिंग अ विंडो, विंडो कैसे लॉन्च करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू बटन्स, बटन्स कैसे बनाते हैं, मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, लिस्टिंग ऑप्शन, रेडियो बटन, चेकिंग बॉक्स, हेडिंग इमेजेस। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमने HTML के थ्रू देखे थे कि HTML में हम कैसे चेक बॉक्स बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं, इमेज ऐड करते हैं और फिर हम पाइथन के थ्रू उसको कैसे सेटिंग करके वेब सर्वर पे उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं वो देखे थे। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल का यूज करेंगे और जो हमारा इंटरप्रेटर स्क्रीन पर जो इंटरप्रेटर होता है पाइथन का वहीं पे हम ये सब रन करेंगे। तो उसके पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि GUI क्या होता है। What is GUI? GUI stand for Graphical User Interface। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर से जो इंटरफेस हो रहा है वो ग्राफिकली हो रहा है। ठीक है, यूजर से इंटरफेस मीन्स क्या होता है, यानी मैं हूँ, यानी आप जो भी है आप है और आप इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो ये होता है यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी आप कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं आपके लिए कंप्यूटर के अंदर, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि हम कोई ऐप यूज करते हैं वो होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम कोई विंडो ओपन करते हैं यानी कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो रहा। कि हम ग्राफिकली यानी क्लिकिंग करके क्या कर रहे हैं, एक न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे। It is a user interface that includes graphical elements such as window, icon and button। ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी हम जो इंटरफेस कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे हमारा कोई विंडोज हो गया यानी हम कोई ऑपरेटिंग कोई यूज कर रहे हैं, कोई ऐप यूज कर रहे हैं यानी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या आइकन्स हो गए हैं यानी जो हमारे सिंपल सिंपल से आइकन्स रहते हैं ऐप के वो हम क्लिक कर रहे हैं, या बटन्स कोई बटन्स का यूज कर रहे हैं यानी मेन्यू बार का यूज कर रहे हैं, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही चीज को हमको पाइथन में कैसे करना है वो बताया है करके। वहां पे फर्स्ट टॉपिक ही आपको दिया है लॉन्चिंग विंडो, यानी पहले हमको लॉन्च करना है, विंडो बना के बताना है कि कैसे हम इंटरप्रेटर स्क्रीन पे जो है आउटपुट डिस्प्ले होता है, पर हमको आउटपुट तो डिस्प्ले करना है, पर आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है, विंडो डिस्प्ले करना है। जैसे एक विंडो ओपन होता है, कोई ऐप ओपन होता है वैसे। तो इसलिए आपको सबसे पहले GUI समझना जरूरी है। A window is an area on the screen that display information of a specific program। ठीक है, विंडो के बारे में बताया मैंने कि विंडो क्या होता है, कि विंडो एक स्क्रीन होती है जो क्या डिस्प्ले करती है हमको इंफॉर्मेशन, जो भी हम टेक्स्ट या प्रोग्राम लिखते हैं वो होती है हमारी विंडो स्क्रीन। Icon has the way we view files on computers। An icon on your computer screen represent an object or a program on your hard drive। ठीक है, for example the folders you see on your desktop or in open window are icons। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आइकन्स है यानी जो भी हमारे आइकन्स रहते हैं, जो हमारे फाइल्स रहती है या हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं वो एज हमारी फाइल रहती है, यानी एक फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल, या फाइल को भी हम डेस्कटॉप पे रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, वो होता है हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट। के वो ऑब्जेक्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम देख सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं, यानी एक साथ रख रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि विंडो मीन्स क्या होता है, कि विंडो मीन्स एक ओपन चीज होती है जो ओपन करते हैं, और जो हमारा आइकन्स रहते हैं वो कोई भी टाइप के रहते हैं, या कोई ऐप का आइकन रह सकता है, या कोई फोल्डर रह सकता है, या फाइल्स रह सकती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी, मैंने बताया है कि हर किसी की लैंग्वेज का अपना खुद का आइकन होता है। जैसे हम HTML की फाइल को सेव करते हैं तो उसका अपना आइकन आ जाता है फाइल के साथ, ड्रीम वीवर का आ जाएगा, या नोटपैड का सिंपल सा एडिटर के जैसा आ जाएगा। ठीक है, और या तो फिर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, कोई विंडो ओपन कर रहे हैं यानी कोई
जब भी हम कोई भी टाइप का आइकन रहता है तो वो किसी ना किसी से रिलेटेड रहता है। जैसे हम एम एस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो एम एस वर्ड का खुद का अपना विंडो रहता है, उसमें अपने मेन्यूज रहते हैं। तो वो सब चीजें क्या हो गया, यूजर ग्राफिकल इंटरफेस हो गया कि यूजर को एक फैसिलिटी दिया है माइक्रोसॉफ्ट टीम ने, यानी माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने, माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलप किया है उन्होंने, कि वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी पहले से पूरी कोडिंग करी हुई है, पर हम क्या कर रहे हैं, बस उसका यूज कर रहे हैं। यानी यूजर के लिए वो इजी से इजी बनाया गया है कि हम सिर्फ उसमें टाइप करें, हम फाइल को सेव करें, हम एडिट करें, कलर करें, जो भी है। पर उसके लिए भी तो कुछ करा होगा, तो वो भी तो कोडिंग से बना होगा, तभी तो हमारे को इतना अच्छा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिला, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल सकते हैं। तो हम हमारा हर चीज जो है एक कोडिंग से बना हुआ रहता है, पर हमको वो पता नहीं चलता है। पर वो यूजर के लिए क्या होता है, सिंपल एंड इजी वे होता है कि वो सब चीज अच्छे से कर सके। वैसे ही हमको हमारे पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू कोई इजी विंडो बनाना है, ठीक है, यानी विंडो लॉन्च करना है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, जिसमें हमारे आइकन आ सकते हैं, बटन्स आ सकती है, या हमारा कोई विंडो आ सकता है, वही होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द ग्राफिकल एलिमेंट्स इनेबल यूजर टू गिव कमांड्स to the computer and select functions by using mouse or other input device। आप एक तो माउस से, यानी माउस एक क्लिक इवेंट है, क्लिक इवेंट से हम क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी हम जो भी ग्राफिकल एलिमेंट्स से, यानी हम माउस से कोई भी चीज क्लिक कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, या हम कौन सा कंप्यूटर में कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं, तो उसको ओपन करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। तो माउस का यूज करे बिना भी हम कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं करके उसने अदर इनपुट डिवाइस भी बोला है कि इनपुट डिवाइस जो होता है हमारे माउस कीबोर्ड्स होते हैं। तो माउस कीबोर्ड के थ्रू भी हम क्या करते हैं, वो फंक्शनैलिटी कर सकते हैं जो हमको करना है। पर हम हर चीज जो है कोई टाइप करके नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और वो चीज क्या हो जा रही है, ओपन हो जा रही है। यानी कोई भी हम ऐप यूज कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई गेम यूज कर रहे हैं, गेम के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, फॉरवर्ड जाना है, तो हम उसके लिए भी माउस का यूज कर रहे हैं। हम कीबोर्ड का भी यूज करते हैं उसमें ही। तो कुछ कुछ जगह हम कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, कभी कभी चीजें बहुत हार्ड हो जाती है तो हम माउस का यूज कर लेते हैं। तो हम हार्ड 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 इनपुट डिवाइस में जो है हम कीबोर्ड एंड माउस का यूज करते हैं ग्राफिकली एलिमेंट्स को क्लिक करने के लिए। अब ग्राफिक में क्या आता है, यूजीआई में क्या क्या आता है, यूजीआई में आता है टेक्स्ट एडिटर, जो मैंने बताया। टेक्स्ट एडिटर कोई भी टाइप के होते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये क्या है, हमारे टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं हम उसको। या हम कोई भी कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो जब हम उसका टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी हम क्या कर रहे हैं, वो उसको डबल क्लिक कर रहे हैं, यानी माउस पे, माउस से जाके उसको क्लिक कर रहे हैं, उसका एक खुद का एक विंडो ओपन हो रहा है, वो विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐप है, एप्लीकेशंस बोला है मैंने कि एप्लीकेशन का यूज करते हैं, गेम्स है, गेम्स का यूज करते हैं। तो ये सब काय में आते हैं, जीयूआई में आते हैं। जीयूआई जो है पहले नहीं चलता था, ठीक है, जीयूआई जो है चलता था पर इतना ज्यादा नहीं था, उसमें कोई ऐप का यूज यानी इतना डेवलप नहीं हुआ था। हमारा जैसे मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल का एग्जांपल ले लो कि एंड्रॉइड मोबाइल में देखो कितनी फैसिलिटी आ गई। हम जैसे ही हमारा स्क्रीन ओपन करते हैं, बहुत सारे हमारे आइकन हमको डिस्प्ले होते हैं, जो भी हमको क्लिक करना है हम अपना बस फिंगर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं। हमको व्हाट्सअप ऑन करना है, व्हाट्सअप ऑन हो जाता है, फेसबुक ऑन करना है, फेसबुक ऑन हो जाता है। तो वो सब चीजें हमारे को लगता है बहुत ईजी है, पर वो सब चीजें बनाने के लिए भी किसी ने इसको डेवलप किया होगा, उसको यूजर के लिए एकदम ईजी बनाया होगा ताकि यूजर उसको यूज कर सके इजीली, ठीक है। तो ये सभी होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर से एम एस डॉस का एग्जाम्पल ले ले कि हमको एम एस डॉस में काम करना है, यानी कमांड लाइन में, तो हमको हर चीज टाइप करना पड़ता है, यानी कीबोर्ड से ही चलता है, वो माउस वहाँ पे ज्यादा नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे को अगर डायरेक्टरी चेंज करना है तो भी माउस का यूज करके हम पहले एक कोड, एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद वो एंटर करते हैं और
फिर हमारा जो है भी चेंज डायरेक्टरी होती है। और वैसे ही हमको एक फोल्डर बनाना है, मेक डायरेक्टरी करना है तो मेक डायरेक्टरी करते हैं। वैसे ही हमको कोई फोल्डर्स पूरे ओपन करके यानी पूरी फाइल्स देखना है तो हम dir कमांड का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यही होता है हमारा पहले वाला, जिसमें हमारी कमांड लाइन का यूज करते थे हम, जो हमारे लिए ज्यादा इजी नहीं था, बहुत हार्ड था हर चीज करने के लिए। पर अभी क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर चीज आइकन के इसमें डेवलप हो गई। हम जो भी चीज चाहते हैं वो चीज हम आइकन क्लिक करते हैं हो जाता है। माउस से हम क्या करते हैं, हमारा फोल्डर बनाते हैं, माउस से क्लिक करके हमारे फोल्डर के अंदर पूरी फाइल्स यानी पूरी डायरेक्टरी जितनी भी बनी हुई है वो देख सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटर होता है सब में पहले, फिर है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस के बाद आइकन्स, डेस्कटॉप। तो ये सब हमारे बेसिक कंपोनेंट है जीयूआई के। तो जीयूआई बस आपको यही समझना है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद वो विंडो ओपन हो जा रही है, वो होता है हमारा जीयूआई। और जिसमें हमको लिखना, टाइप करना है वो है कमांड लाइन, जो हमारे लिए इजी नहीं था। क्योंकि देखो, जब भी हम पहले का मोबाइल भी देखेंगे तो हम कोई, हमारे पास आइकन्स नहीं होते थे पहले के फोन में भी, तो हमको कितना डिफिकल्ट होता था हर चीज करना। बस हम क्या कर सकते थे, उसमें मैसेज कर सकते थे, फोन लिख सकते, फोन नंबर लिख सकते थे, कॉल कर सकते थे, ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। पर अभी के मोबाइल में देखो कितनी फैसिलिटी आ गई, हर किसी का ऐप है, गेम्स है, हम गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। पर सबका खुद का अपना अपना ऐप एंड गेम्स जो भी है, अपने अपने आइकन होते हैं। तो वो जो हम ग्राफिकली यूज कर रहे हैं, यूजर के लिए जो चीज इजी हो गया है उसको ही बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं। यानी एक विंडो ओपन हो रही है, वो विंडो में हमको बहुत सारे मेन्यूज या फैसिलिटी बोल सकते हैं मिल रही है, इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसको ही बोला जाता है जीयूआई। जो हमारे माउस से हम यूज कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद वो ओपन हो रही है विंडो। तो वही चीज अब हमको भी पाइथन में करना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो पाइथन का यहाँ से स्टार्ट होता है, पाइथन प्रोवाइड। ठीक है, Python provide various options for developing graphical user interface. Most important are listed below. अब graphical user interface create करने के लिए बहुत सारे हमारे पास Python में graphical यानी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं यानी डेवलप कर सकते हैं। उसमें से हमारे कुछ मैंने यहाँ पे बताया, 5 से ज्यादा भी है लाइब्रेरीज। यानी हमको क्या बोल रहा है कि हमको जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी विंडो क्रिएट करना है, उसमें बटन्स बनाना है, उसमें मेन्यूज बनाना है। तो हम उसके लिए कौन से चीज का यूज करें, यानी कौन सा चीज प्रोवाइड है पाइथन में, कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड है। तो उसमें है पहला केवी, केवी के बाद आता है WX पाइथन, फिर है पाइथन क्यूटी एंड टीक इंटर। अभी हम ये टॉपिक में टीक इंटर पढ़ेंगे। ये टीक इंटर जो है मोस्ट पॉपुलर और बहुत इजी है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीयूआई क्रिएट करते हैं। जीयूआई क्रिएट करने के लिए हम केवी, WX पाइथन और पाइथन क्यूटी भी यूज कर सकते हैं। पर हमारे टॉपिक में हम टीक इंटर पढ़ेंगे कि टीक इंटर के थ्रू हम कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो सब में पहला टॉपिक आपका पाइथन में था कि लॉन्चिंग अ विंडो, कि विंडो कैसे लॉन्च करना है। सब में बेसिक टॉपिक ये है कि बेसिक से पूछा है आपको कि बेसिक क्या बोला है, कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक विंडो बनाना है, बनाना सीखना है, यानी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से ही हम विंडो बनाते हैं। अब विंडो में अगर विंडो बन गया तो विंडो से अब कुछ तो करना चाहिए, उसमें टाइटल आना चाहिए, उसमें लेबल्स आना चाहिए। तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। पर पहले हम कैसे विंडो क्रिएट करते हैं, कैसे हम जीयूआई यूज करते हैं टीक इंटर के थ्रू, वो देखेंगे। Python offers multiple options for developing GUI graphical user interface। ठीक है, GUI डेवलप करने के लिए Python में बहुत सारे हमारे पास प्रोवाइड है मल्टीपल ऑप्शंस, जिसका यूज करके हम GUI क्रिएट कर सकते हैं। पर आउट ऑफ ऑल द GUI मेथड, टिक इंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। ठीक है, और उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमनली टिक इंटर वाला ही यूज कर रहे हैं मॉड्यूल,
ठीक है, यानी इसका ही टिक इंटर का ही यूज कर रहे हैं। टिक इंटर से भी हम क्या कर सकते हैं, जीयूआई बना सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है। Python when combined with Tkinter provide a fast and easy way to create an GUI application. GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पाइथन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, टिकिंटर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो वो इजी और फास्ट वे में जो है हमको GUI क्रिएट करके दे देगा, यानी एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। टिकिंटर प्रोवाइड अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस टू अ टीके GUI टूल किट। ठीक है, टिक इंटर जो है प्रोवाइड करता है हमको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस किससे प्रोवाइड करेगा, वो टीके से। जो टिक इंटर है वो एक मॉड्यूल है, जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है पाइथन का, जिसको हमको सिर्फ जहां पे भी यूज करना है उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना है, तो टीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। टीके जो होता है टूल किट होता है। ठीक है, तो ये जो टीके है ये है ऑब्जेक्ट इंटरफेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस, जो टिक इंटर का ऑब्जेक्ट है, यानी कंस्ट्रक्टर है। Every tkinter program must also be called the window object main loop method to capture the event such as when the user close the window to quit the program. This loop should appear at the end of the end of the program. अब इसमें हमको क्या करना है, जो विंडो है विंडो का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मेन लूप मेथड का यूज करना है, जो क्या करता है हमारे इवेंट को जो है कैप्चर करता है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, जब वो क्लोज हो जाता है तो हमारा विंडो क्या हो जाता है, क्विट हो जाता है, यानी हमारा प्रोग्राम जो है समझ लो क्लोज भी हो जाता है। और जिसको हमको कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ना ही कोई बीच में लिखना है। जब भी हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यानी हमको पता है कि हमारी कोडिंग खत्म हो गई है यहाँ पे, तो हमको मेन लूप ऑब्जेक्ट के साथ लिखना पड़ता है एंड में, प्रोग्राम के एंड में, जो हमारा क्या करेगा, जो भी मेथड्स है, जो भी चीज है वो कैप्चर करेगा, इवेंट को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट, creating a GUI application using tkinter is an easy task. All you need to do is perform the following step. अब आपको GUI क्रिएट करना है, यानी एक एप्लीकेशन, यानी ये बोल सकते हैं एक विंडो अपीयर कराना है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है, तो हम टिकिंटर का यूज कर रहे हैं। तो टिकिंटर यूज करने के लिए आपको बोला है कि कौन सी स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट द टिकिंटर मॉड्यूल। आपको टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। क्रिएट द जीयूआई एप्लीकेशन मेन विंडो, आपकी जो मेन विंडो बनाना है। एड वन और मोर ऑफ द अबव मेंशन्ड विजेट्स टू द जीयूआई एप्लीकेशन। आप विजेट्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप विजेट्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। आप बस इतना सोचो, इतना देखो कि आपको क्या करना है, एक विंडो क्रिएट करना है। विंडो में आप बहुत सारी चीजें यानी विजेट्स का यूज कर सकते हैं, यानी आपको कोई मैसेज शो कराना है तो वो सब के लिए विजेट्स का यूज करते हैं, और हम बटन्स ये सब क्रिएट करते हैं। क्योंकि एक विंडो बन के रह गया तो उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। एंटर द मेन इवेंट लूप टू टेक एक्शन अगेंस्ट ईच इवेंट टारगेट बाय द यूजर। यानी यूजर ने जो इवेंट दिया है, यानी कोड किस लिए लिखा है, उसको कौन टारगेट करेगा, उसको कौन एक्शन करेगा, वो रहेगा मेन लूप। जो मैंने बताया मेन लूप लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बनाना है, विंडो बनाना है। तो विंडो बनाने के लिए पहले मैंने फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, यानी स्टार का मीनिंग क्या है कि जितनी भी फंक्शनलिटी है वो पूरी की पूरी इंपोर्ट हो जाए, जो टिकिंटर की है, टिकिंटर के साथ। ठीक है, फ्रॉम टिकिंटर के साथ जितनी भी है, यानी किसके तरफ से, टिकिंटर की तरफ से, टिकिंटर में जितनी भी फंक्शनलिटी है वो इंपोर्ट हो जाए। फिर रूट, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाने के, यानी टिकिंटर का टी के मेथड को कॉल करना है, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है रूट, और फिर मैंने क्या किया, रूट डॉट मेन लूप को क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया कि लास्ट में जब हमारा कोड क्लोज होता है, यानी क्लोज बंद हमारा कोड खत्म होता है, तभी हमको क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ मेन लूप को क्या करना है, लिखना है, मेन मेथड को कॉल करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट काय में गया है, रूट में गया है, तो रूट डॉट हमने लिखा मेन लूप मेथड। जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो रन करने के लिए मैंने रन बटन पे गई और रन मॉड्यूल क्लिक किया।
रन मॉड्यूल क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो पाइथन का शेल है, इंटरप्रेटर शेल, वो ओपन हो गया और उसके अंदर एक न्यू विंडो ओपन हो गई। तो ये होता है हमारा GUI, जिसमें ऊपर में लिख के आ रहा ठीक है, ठीक है, यानी क्या किया हमने, ये 3 लाइन का यूज करके क्या किए हैं, सिर्फ हमने एक विंडो देता है। तो हमारा टॉपिक ही क्या था, लॉन्चिंग विंडो, कि विंडो कैसे लॉन्च करना है। तो विंडो ऐसे लॉन्च करना है आपको, यानी आपको सिर्फ विंडो ही लॉन्च करना है। तो ये 3 लाइन लिख दूंगी तो भी आपका विंडो ओपन हो जाएंगे। फिर टीके विंटर जो क्या करता है, ग्राफिकल UGI की लाइब्रेरी है, यानी आपको ये लाइब्रेरी का यूज करके, यानी ये मॉड्यूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, विंडो अपीयर करा सकते हो आपके शेल में। और जो टीके क्या है, टीके जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में उसको डाल दिया। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, फिर भी आप लोगों को डबल से जो हमारा ये है टीके, टीके जो है कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एवरी टिक इंटर प्रोग्राम मस्ट बी इन बाय कॉलिंग द, जब भी आप टिक इंटर प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो आपको टीके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है, यानी कंस्ट्रक्टर को लिखना है। तो टीके कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ विंडो ऑब्जेक्ट, यानी टीके कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये जो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जो टिक इंटर है, जो टिक इंटर का ये क्या है, टीके कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो हमारी ये विंडो को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपको लिखना कंपलसरी है। टीके जो टिक इंटर जो हमारा मॉड्यूल है, और ये जो है हमारा टीके जो है हमारा कंस्ट्रक्टर है, जो क्रिएट करता है हमारी विंडो के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है तभी क्या होता है, हमारा कोई भी कोड जो है, जो भी ऑब्जेक्ट में जाता है वो हम क्या कर रहे हैं, रन करते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट। अभी हम इसको एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखने के लिए आपको करना क्या है, आपके टेक्स्ट एडिटर में जाना है, यानी आईडीएल के शेल में जाना है, यानी जो हमारा पाइथन का शेल है उसमें जाना है। तो पहले हमारी जो आईडीएल शेल है वो इंटरप्रेटर स्क्रीन अपीयर होंगी हमारी। हम यहाँ पे पाइथन 3.6.4 शेल यूज कर रहे हैं। आप इसमें जेबिटर और जो है पाइथन का 2-3 जो है ऐप का यूज कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। जेबिटर होता है और पाईचैन होता है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि आप ये वाला जो है परफॉर्म कर सकते हो प्रोग्राम। पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पाइथन के शेल और आइडियल शेल का यूज कर रही हूँ। मैं फाइल में जाऊंगी, न्यू लूंगी, न्यू लेने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अपनी कोडिंग लिखूंगी, यानी सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ अभी लॉन्च करना है विंडो, ठीक है। ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये क्या हो गया, जैसे ही मैंने क्या की कि कोई भी मुझे क्या चाहिए था, पाइथन का चाहिए था, पाइथन का मुझे यूज करना है। पाइथन का ये क्या है, एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो एक न्यू विंडो ओपन हो जा रहा है। तो ये ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे मैं फाइल ले रही हूँ और इसमें इसका मेन्यू यूज कर रही हूँ, तो ये सब चीज बनाने के लिए भी कोई ना कोई कोडिंग लगी होंगी, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो गया, यूज हो गया, ईजी हो गया। यानी यूजर्स क्या है, यूजर जो है इंटरेक्ट कर पा रहा है ये सब चीजों से, ठीक है। तो न्यू फाइल में गई और न्यू फाइल में क्या हुआ, मेरी फिर से न्यू विंडो ओपन हो गई। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही चीज अब हमको क्या करना है, पाइथन में बनाना है। तो पाइथन में बनाने के लिए उसने बहुत सारी लाइब्रेरी आपको बताई है, कि बहुत सारी लाइब्रेरी है। कॉमन लाइब्रेरी भी बताई है कि 5 कॉमन लाइब्रेरी है, मैंने जो बताया आपको। उसमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है टिक इंटर, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो टिक इंटर यूज करने के लिए सब में पहला स्टेप क्या था कि आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने लिखा फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट इसका जो भी विंडो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा टिक इंटर के। तो टिक इंटर का कंस्ट्रक्टर क्या है, टीके है। तो उसको मैं एक विंडो नाम के वेरिएबल में रख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको याद रखना है, टी जो है कैपिटल है और के जो है स्मॉल में है, और टिक इंटर जो है पूरा का पूरा स्मॉल में है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो मुझे बार बार ये
मॉड्यूल को यूज नहीं करना है, मॉड्यूल को कॉल नहीं करना है और ना टीके को कॉल करना है। डायरेक्टली क्या होगा, इस ये कंस्ट्रक्टर बन गया विंडो का कंस्ट्रक्टर काय में आ गया है, विंडो नाम के वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल को जहां जहां मैं लिखूंगी तो मेरा वो विंडो का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसमें जो है पूरी फंक्शनैलिटी हम इससे कर सकते हैं, जो भी हमको ऐड करना है। अब यहाँ पे विंडो में मुझे टाइटल ऐड करना है। ठीक है, टाइटल कहाँ आता है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यूनिट अनटाइटल्ड। तो यहीं पे हमको अपना विंडो ओपन होगा ये कोडिंग से, यानी GUI ओपन होगा, क्रिएट होगा, तो मुझे टाइटल चाहिए। तो टाइटल कहाँ पे चाहिए मुझे, जो भी विंडो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो विंडो ऑब्जेक्ट कहाँ से बन रहा है, टीके से बन रहा है, और टीके कौन से वेरिएबल में, विंडो नाम के वेरिएबल में। तो ये विंडो नाम के वेरिएबल को क्या करूंगी मैं, यूज करूंगी विंडो डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैं टाइटल दूंगी, जो भी मुझे टाइटल देना है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ लॉन्चिंग विंडो। ठीक है, इसको टाइटल यही दे रही हूँ मैं। फिर नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सिर्फ आपको ये बताना है कि इसको, ये फंक्शनैलिटी को हमको क्या करना है, एक मेन लूप में क्लोज कर देना है। यानी मेन लूप मेथड क्या करता है, कैप्चर करता है हमारे ये इवेंट को। तो हमारा जो, तो किसके साथ करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, हमारा विंडो में आ रहा है। तो विंडो के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडो डॉट मेन लूप पैरेंथेसिस। ये हमारी हो गई कोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं बताती हूँ आउटपुट कैसे आएगा। आउटपुट में अभी सिर्फ आपको एक स्क्रीन ओपन होंगी जिसमें ऊपर में टाइटल आएगा, यहाँ पे जैसे अनटाइटल आ रहा तो उसमें आएगा लॉन्चिंग विंडो, और सिर्फ एक विंडो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं फाइल में जाती हूँ और इसको सेव एज करती हूँ। सेव एज करने के बाद आपको जहाँ पे भी सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हैं, पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं दे रही हूँ GUI, यहाँ पे यूजर्स ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, GUI का मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ही मैं क्या करूंगी, ये पूरे के पूरे अपने फाइल्स रखूंगी। तो मेरा पहला है लॉन्चिंग विंडो, तो मैं यहाँ पे वही नाम दे रही हूँ, लॉन्च अंडरस्कोर विंडो डॉट py। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे बता रहा है सी ड्राइव में, यूजर में, एडमिन में, ऐप में, लोकल, पाइथन का शेल, पाइथन का फोल्डर, उसके अंदर मेरा खुद का फोल्डर लॉन्च विंडो वाला, यूजर GUI यूजर वाला फोल्डर, उसमें मेरा इसका नाम। अब मैं इसको क्या करूंगी, रन करूंगी। तो रन करने के लिए मुझे ये मेन्यू पे जाना है, रन मेन्यू पे, और रन मॉड्यूल लेना है। रन मॉड्यूल जैसे ही लूंगी तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा विंडो ओपन हो जा रहा है। यानी एक जो है आइडियल शेल का इंटरप्रेटर स्क्रीन ओपन हो रहा है, और दूसरा हमारा खुद का भी विंडो ओपन हो रहा है, जिसमें देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है लॉन्चिंग। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है लॉन्चिंग विंडो, जो हमने विंडो का टाइटल दिया था। अगर से मैं इसको टाइटल नहीं देती तो वहां पे क्या आता है, टीके आता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा टिक इंटर रहता है। पर अभी हमने टाइटल वाले मेथड से टाइटल भी लिखा है अपने विंडो पे। तो ये होता है ग्राफिकल। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें कि एक विंडो ओपन हो रहा है, विंडो में उसका टाइटल आ रहा है। जैसे हम एक विंडो ओपन करते हैं, कोई भी एक ऐप ओपन करते हैं, तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं। तो इसलिए यही बोला गया है कि जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है हमको क्रिएट करना है, तो हम टिक इंटर के थ्रू जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे हमारा एक नोट पैड बना हुआ है, या कैलकुलेटर बना हुआ है, या कोई प्रोग्राम बना हुआ है उसके या कोई ऐप बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू, टिक इंटर के थ्रू हम अपने खुद के भी ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा कि क्या होता है GUI। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।